से कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के दिन शाबान की 17वीं तारीख को रोज़ा रखा करते और फिर पूरे रमज़ान में इतने रोज़े रखते कि हमें गुमान होता है कि रसूलुल्लाह अब शायद पूरा महीना रोज़े से रहेंगे, कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, इतने मुसलसल रखते। फिर फरमाती है कि अचानक आप रोज़ा रखना छोड़ देते, फिर कुछ दिन आप गैप करते, छोड़ देते, हमें लगता शायद आप नहीं रखेंगे, फिर आप रखते। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह आप शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं, इसका सबब क्या है? इरशाद फरमाया कि शाबान की एक तारीख वो है जो फरिश्तों की ईद है। उस दिन परवरदिगार आलम बंदों के आमाल को तकसीम फरमाता है, उनकी किस्मत को, उनकी तकदीर को तहरीर फरमाता है। मैं पसंद करता हूँ कि जिस रात को अल्लाह ताला बंदों की तकदीर को तहरीर फरमाए, वो दिन मैं रोज़े की हालत में गुजारूँ। तो रसूलुल्लाह ने शब बारात को भी ईद फरमाया, शब कद्र को भी ईद फरमाया। अब कुल कितनी ईदें हो गई? 5। 2 ये हो गई, जुमा 1 हो गई, और 2 जो असल ईदें हैं। अब आइए और एक ईद देखें कि ईद के मायने क्या होते हैं। लफ्ज ईद का इतलाक कब किया जाता है? ईद के मायने होते हैं खुशी का दिन। एक होता है ईद और एक होता है वईद। ये 2 लफ्ज है, दोनों अरबी जबान के लफ्ज है। ईद के मायने मसरत का दिन और वईद के मायने होते हैं बुरी खबर देना, सजा की बात सुनाना। कहते हैं ना अल्लाह ताला ने इस मामले में ये वईद फरमाई मतलब ये बुरी खबर दी कि ये बंदा करेगा, ये अजाब दूंगा, अजाब की खबर देना। तो एक होता है वईद और एक होता है ईद। तो जिसको ईद नसीब हो जाए उसको वईद नसीब नहीं हो सकती, और जिसको वईद हो उसकी ईद नहीं हो सकती। जुमले पे गौर करें आप। भाई जो खुश है तो वो गमगीन नहीं होगा, और जो गमगीन है तो खुशी नहीं हो सकती। एक वक्त में इंसान पर एक ही फितरत गुजरती है। ये हो सकता है कि किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए और कहे आज मैं खुश भी हूं और गमगीन भी हूं, और अगर वो कहेगा कि आज मैं गमगीन नहीं बल्कि खुश हूं तो सब कहेंगे नालायक है। बाप मर गया कहता है मैं खुश हूं, कितना नालायक इंसान है। और किसी की शादी और कहे आज मैं बहुत गमगीन हूं तो तब भी लोग कहेंगे कितना नाशुक्रा है। खुशी का दिन है और गमगीन का दिन बता रहा है, गम का दिन बता रहा है। तो गम और खुशी एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो ईद के मायने खुशी, वईद के मायने गम का दिन। तो अब जिनको ईद नसीब हुई उनको गम का दिन नहीं मिल सकता, और जिनको गम का दिन मिला उनको ईद नहीं मिल सकती। सुन्नियों को मुबारक हो, तुम्हें मिलादुन नबी में ईद अता कर दी गई और इनको वईद अता कर दी गई। तुम खुशी मनाओ, गम तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया। अब ये एक लफ्ज पे आप गौर करें, ईद के मायने खुशी का दिन, इसको जहन में रखें। अब खुशी किस बात की? इंसान खुशी का इजहार कब करता है? खुशी का इजहार तब करता है जब वो किसी चीज को हासिल कर लेता है, और जब किसी चीज को खो देता है तो गम का इजहार करता है। मिसाल के तौर पे आपकी सोहबत मुझे मैसर आई, मैंने आपकी सोहबत को हासिल किया तो मुझे खुशी हुई। कोई दोस्त था मेरा अजीज, मुझसे जुदा हो गया, मुझे गम हुआ। मैंने बिजनेस किया, मुझे नफा हुआ, मैं खुश हो गया। बिजनेस किया, नुकसान हो गया, कोई चीज मेरी नुकसानदा चीज साबित हुई, मैं गमजदा हो गया। मालूम हुआ इंसान को कोई चीज मिलती है तो खुश होता है, और कोई चीज उससे जुदा हो जाती है, कोई चीज उससे दूर हो जाती है तो गमजदा हो जाता है। तो अब यहां फैसला हो जाता है कि एक जमात को अल्लाह ने तौफीक दी कि जिस दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए खुशी का इजहार करते हैं, खुश होते हैं, और उसी दिन कुछ जमातें गमजदा हो जाती है। आपकी लाइटिंगों को देख के अफसरदा हो जाती है, आपके झंडों को देख के अफसरदा हो जाती है, आपके बैनरों को देखकर कुड़ने लगती है। तो मालूम हो गया कि जब किसी ने पाया तो खुश हुआ, और जिसने ना पाया वो गमजदा हो गया। नबी हमें मिल गए, हम खुश हो गए, नबी को ये ना पा सके, गमजदा हो गए। फैसला हो गया। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रिजवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब इंतहाई माजरत के साथ हम अहलुल हदीस से कहना बंद करो।
तुम्हारे पास हदीस हो सकती है, अहले सुन्नत के बाद खुद रसूल है, और हदीस ज़ईफ हो सकती है, हदीस मौजू हो सकती है, हदीस मुनकर हो सकती है, मगर रसूल की ज़ात ज़ईफ नहीं हो सकती, रसूल की ज़ात मौजू नहीं हो सकती। तो सुन्नियों ने रसूल को थाम लिया, ये हदीस हदीस का राग लापते रहे। अब मैं एक बड़ी प्यारी मिसाल देना चाहता हूं कि हम खुशी का इजहार क्यों करते हैं और मिलादुन नबी में क्या करते हैं। आप देखिए, मैं जैसे आया ये मेरे गुब्बारे पे नजर पड़ी, लिखा है अस्सलातु